हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एज ऑफ टेरर की एक और नए एपिसोड पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसकी आगे की कहानी को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। तो हमने एपिसोड 89 के आखिर में देखा चेयरमैन यान लिनफैन के गाल पे किस करके वहां से जाने वाली होती है, लेकिन लिनफैन चेयरमैन यान की हाथ पकड़ लेता है और कहता है रुक जाइए, अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक जासूस को जो कि अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस पर रिपोर्ट करते हुए कहता है, मास्टर कल दिन के आखिर में लिनफैन चेयरमैन यान के साथ उनके मेंशन में घुसे थे, लेकिन 2 दिन के बाद भी कोई भी बाहर नहीं आया। ये रिपोर्ट मिलने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आता है, लेकिन तुम ध्यान रखो, अगर कोई भी बाहर निकले तो मुझे बताना। ये सुनकर वो बंदा जवाब में कहता है, जी मास्टर। इसके बाद हम देख पाते हैं चेयरमैन यान और लिनफैन को, जहाँ पर लिनफैन कहीं जा रहा था। ये देखकर चेयरमैन यान फिक्र करते हुए कहती है, लिनफैन क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले जाना चाहते हो? ये सुनकर लिनफैन कहता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस शहर के वेस्ट साइड में कुछ काम से जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ये सुनकर चेयरमैन यान कहती है, हाँ तुम अपना ध्यान रखना। वहीं पर हम देख पाते हैं उसी जासूस को जो कि अभी भी कॉल पर ही था। वो कहता है रुकिए, लिनफैन बाहर आ चुका है, लगता है कि वो कहीं जा रहा है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है हे सिटी के वेस्ट साइड पर मौजूद एक टाउन से, जहां पर लिनफैन अपनी घोस्ट हॉर्स के साथ बड़े ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। और टाउन पर मौजूद कई लोग लिनफैन को पहचान भी लेता है। वहीं पर हम देख पाते हैं लिनफैन को, जिसे मालूम होता है कोई जासूस उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद हम देख पाते हैं उसी जासूस के मालिक को जो कि ली फैमिली का हेड होता है, जहां पर फैमिली हेड के पास जासूस की ओर से कुछ इन्फॉर्मेशन आता है। और लिनफैन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो अपने साथी के साथ वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन पीछे से उसका बेटा उसे रोक देता है और कहता है, डैड मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये सुनकर ली फैमिली के फैमिली हेड अपने बेटे से कहता है, तुम यहीं पर रुको, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। सिटी लॉर्ड के लोग हर जगह फैले हुए हैं, अगर गलती से भी तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गया तो हे सिटी के सिटी लॉर्ड के पोती के साथ होने वाली तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाएगी और पूरी की पूरी हे सिटी हमारे ली फैमिली के हाथ से निकल जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। ये सुनकर वो बंदा कहता है, हाँ ठीक है पापा, मैं इस बारे में ध्यान रखूंगा। और हाँ डैड, आप भी अपना ध्यान रखना। लिनफैन मुझे कुछ अजीब सा लगता है, वो थोड़ा सा ईविल है। ये सुनकर उसका बाप कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं एबिस रैंक 1 पर हूँ और मेरे साथ 2 और लोग हैं। लिनफैन हमारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। इसके बाद हम देख पाते हैं लिनफैन को जो कि एक सुनसान घाटियों के बीच में से चल रहा था, लेकिन तभी घाटियों के चारों ओर से 3 लोग निकल आते हैं, जिन्हें देखकर लिनफैन मन ही मन सोचता है, लगता है कि शुरू हो गया। इसी के साथ घाटियों के चारों ओर 3 लोग लिनफैन को घेर लेता है और कहता है, लिनफैन तुम चारों ओर से घिर चुके हो, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। और इसके साथ ही हम देख पाते हैं एक बंदे को जो कि अपने सांप वाले घोस्ट स्पिरिट को समन करता है और लिनफैन की ओर देखकर कहता है, पिछली बार तो तुम अपनी घटिया सी चालों का इस्तेमाल करके भागने में कामयाब रहे थे, लेकिन लिनफैन इस बार तुम बिल्कुल भी भाग नहीं पाओगे। लिनफैन अपने सामने 3 घोस्ट मास्टर को देखकर मन ही मन सोचता है, पिछली बार तो ये लोग घोस्ट स्पिरिट समन भी नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार ये लोग पहले से ही अपनी घोस्ट स्पिरिट को समन कर चुके हैं। इसके साथ ही हम देख पाते हैं तीनों घोस्ट मास्टर्स को, जिनमें से पहला वाला घोस्ट मास्टर एबिस रैंक 1 पर होता है, दूसरा एस क्लास का और तीसरा भी एबिस रैंक 1 के फर्स्ट क्लास का होता है। वहीं पर हम देख पाते हैं लिनफैन को जो कि उन घोस्ट मास्टर्स की ओर देखकर कहता है, तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारे जाल पर फंस चुका हूँ, लेकिन असलियत तो यही है कि मैं अपनी रफ्तार को कम करके तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम लोग कब आओ और कब मैं तुम सभी को मार गिराऊं। यह सुनते ही उनमें से एक बंदे को गुस्सा आ जाता है और अपने सांप वाले घोस्ट स्पिरिट के साथ लिनफैन की ओर हमला कर देता है, लेकिन लिनफैन तुरंत ही अपने तीनों घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेता है
और तीनों के तीनों घोस्ट स्पिरिट मिलकर उस सांप वाले घोस्ट स्पिरिट को बड़े ही आसानी से पकड़ लेता है और साथ ही घोस्ट अम्ब्रेला बाकी दोनों घोस्ट स्पिरिट्स के ऊपर हमला करता है। वहीं पर ली फैमिली की फैमिली हेड अपने सामने 3-3 एविस रैंक के घोस्ट स्पिरिट को देखकर हैरान होता है और उसकी फटके हालत में आ चुकी रहती है। वो कहती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ये लोग तो एबिस रैंक 1 पर है, लेकिन पिछली बार तो ये बस एस रैंक की थी। वहीं पर लिन फैन यहीं पर ही नहीं रुकता और साथ ही घोस्ट पेंटिंग को भी निकाल लेता है। घोस्ट पेंटिंग को अपने सामने देखते ही उन सब की और भी फट जाती है, क्योंकि घोस्ट पेंटिंग एबिस रैंक के 2nd लेवल पर होता है और वो लोग एक दूसरे से कहता है, जल्दी करो भागो। उनमें से फैमिली हेड कहता है, नहीं, बहुत लेट हो चुका है। और इतने में घोस्ट पेंटिंग फैमिली हेड के आत्मा को उसके बॉडी से अलग कर देता है और साथ ही बाकी सारे घोस्ट स्पिरिट और घोस्ट मास्टर को भी मारकर ख़त्म कर देता है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं टोंग टोंग को, जो कि उस सांप वाले घोस्ट स्पिरिट के ऊपर एक ज़बरदस्त अटैक करती है, जिससे एक ज़ोरदार धमाका होती है। और इसी के साथ लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने बैटल जीत ली है, इसके बदले में आपको 10,500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। इसके साथ ही 1 घोस्ट पिल और साथ ही 3 घोस्ट फ्रेगमेंट। और इसके साथ जब कुछ देर बाद धुआं हटता है, लिन फैन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट क्या आप अपनी घोस्ट अम्ब्रेला को ह्यूमन फॉर्म में बदलना चाहते हैं? ये सुनकर लिन फैन हाँ में जवाब देता है और इसी के साथ लिन फैन के आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकता है, जिससे लिन फैन की आंखें बंद हो जाती है। वहीं पर हम देख पाते हैं घोस्ट अम्ब्रेला को, जो कि ट्रांसफॉर्म होकर 3-3 लड़कियों में बदल जाती है। और इसके साथ ही लिन फैन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक नया मिशन मिला है, आपको इन घोस्ट स्पिरिट्स को नाम देना है। इसके बदले में आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और साथ ही 10 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। सिस्टम की नोटिफिकेशन को सुनकर लिन फैन सोच में पड़ जाता है। लिन फैन को सोच में पड़ा हुआ देखकर तीनों लड़कियां लिन फैन को उम्मीद भरी नजरों से देखने लग जाती है। वहीं पर लिन फैन उन तीनों की उम्मीद भरी नजरों को देखकर कहता है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारा नाम रहेगा जियाओ जी, तुम्हारा नाम जियाओ फैंग और तुम्हारा नाम जियाओ क्वीन। लेकिन उन तीनों को लिन फैन की ओर से मिली हुई नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और तीनों उदास हो जाती है। और लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, होस्ट आप कोई अच्छे से नाम रखिए, ये नाम नहीं चलेगा। वहीं पर ये सुनकर लिन फैन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इनका क्या नाम रखूं। और कुछ सोचने के बाद लिन फैन फाइनली कहता है, तुम तीनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, क्यों ना मैं तुम तीनों का नाम कलरफुल रख दूं। यह सुनते ही वो तीनों भी खुश हो जाती है और लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और साथ ही 10 एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलता है। लेकिन इसी बीच लिन फैन को पीछे से कोई आवाज़ लगाती है। आवाज़ सुनकर जब लिन फैन पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे मिस लियू रहती है। मिस लियू लिन फैन को देखकर आवाज़ लगाते हुए कहती है, लिन फैन फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वहीं पर लिन फैन लियू को देखकर उसके पास जाता है और सवाल पूछता है, मिस लियू आप यहाँ पर? सवाल सुनकर मिस लियू कहती है, लिन फैन मैंने सुना कि तुम शहर से अकेले बाहर आ रहे हो, मुझे लगा कि ली फैमिली तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए ही मैं आ गई। लेकिन तभी अचानक से लियू की नज़र लिन फैन के पीछे मरी पड़ी ली फैमिली के फैमिली हेड पर पड़ता है और लियू हैरान हो जाती है। तो अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या लिन फैन इससे कोई नई मुसीबत पर फंस जाएगी या नहीं? यह जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।